नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बूम। आज हम लोग टॉप 50 करंट अफेयर का ये चौथा वीडियो देखने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो RO हो, BO हो, पेट हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विनय समरसी योजना ये किस सरकार द्वारा शुरू करी गई है? ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू करी गई है और इसका उद्देश्य क्या है? छुआछूत को मिटाना। अगला देखते हैं। ITO ब्रिज दिल्ली में किस संस्था द्वारा यमुनोत्सव मनाया जा रहा है? तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो संस्था है इसके द्वारा मनाया जा रहा है। और कहाँ मनाया जा रहा है? दिल्ली में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इक्वाडोर बन गया है। तो इक्वाडोर पहला ऐसा देश है जो जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार देने वाला है। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने सैमसंग के साथ समझौता किया है? ये मणिपुर ने किया है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बन गए हैं? डॉक्टर S राजू। नेक्स्ट, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान राज्य कौन था? मेघालय। तो ये कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ है। हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा MBBS को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। तो डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है MBBS, ये मोस्टली क्या होती है? इंग्लिश में होती है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो इस शिक्षा को हिंदी में भी प्रोवाइड करेगा। आगे देखते हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा करने वाला नवीनतम देश कौन बन गया है? नेपाल। नेक्स्ट, दूध उत्पादकों हेतु किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य है। दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक देश ने इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा ये देश है? ये अफगानिस्तान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक गोल्डन क्रिसेंट जो है जिसमें आपका ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है और पाकिस्तान आता है, इसको गोल्डन क्रिसेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो अपनी अफीम की खेती के लिए फेमस है। तो इसमें से अफगानिस्तान ने क्या किया है? अपने अफीम की खेती के लिए बैन लगा दिया है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना कौन से सरकार द्वारा चलाई जा रही है? ये मध्य प्रदेश द्वारा चलाई जा रही है। किस देश ने हाइड्रोजन को जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो स्वीडन ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसको लिखा किसने है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। और इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। महिलाओं, शिल्पकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल किसने शुरू करी है? तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू करी है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लेह में बनाया जा रहा है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? ये जमशेदपुर झारखंड में हो रहा है। PM दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू करी जा रही है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू करी जा रही है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु ऐसा पहला शहर है जो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान किस रेल जोन द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन द्वारा ये शुरू किया जा रहा है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान। 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे मनाने की घोषणा किस राज्य ने करी है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने करी हुई है। अच्छा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थापित करी गई है? तो ये हैदराबाद में की गई है। और किसकी ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? तो ये रामानुजन की मूर्ति है, ये भी आप याद रखिएगा। कुष्ठ रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है। भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में चालू किया जा रहा है? ये असम में चालू किया जा रहा है। हेलो किस देश द्वारा शुरू की गई नवीनतम भुगतान प्रणाली है? तो ये रूस की नवीनतम भुगतान प्रणाली है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? तो सुमन के बेरी को चुना गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने की घोषणा की है? तो ये रूस ने घोषणा की है। भारत किस बाल्टिक राष्ट्र में अपना पहला पूर्ण दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में खोल रहा है। हाल ही में आम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बहरीन में किया गया। आम उत्सव बहरीन। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ हुआ है? ये शिमला में हुआ है। MSME पुरस्कार 2022 में पहला स्थान किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है।
आपदा मित्र और सखी योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? ये योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। हसदेव अरण्य को खनन परियोजना से बचाने के लिए किस राज्य में महिलाओं ने चिपको आंदोलन को फिर से शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। तो हसदेव अरण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, और इसके लिए महिलाओं ने चिपको आंदोलन फिर से शुरू कर दिया गया है इसको बचाने के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार में हुआ है। पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ लग रहा है? बिहार में लग रहा है। पूर्वांचल का पहला प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? ये हरियाणा कर रहा है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रहा है। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का आरंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। और इसका कौन सा चरण चल रहा है? दूसरा चरण चल रहा है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। हाल ही में एम प्राइम प्लेबुक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, एम प्राइम प्लेबुक। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया। एयर इंडिया का सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? विल्सन कैम्बेल को बनाया गया है। हाल ही में एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया गया था टाटा के द्वारा, तो उसका सीईओ और एमडी अब किसको बनाया गया है? विल्सन कैम्बेल को बनाया गया है। फोर्ब्स 2022 के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? लियोनेल मेस्सी। मंगहर गांव किस राज्य में है जो पहला विलेज ऑफ हनी बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, और ये क्या है? विलेज ऑफ हनी, और इसका नाम क्या है? मंगहर गांव। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क बौद्ध वनम का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? तेलंगाना में हो रहा है। तो सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में, और उसका नाम क्या है? बौद्ध वनम। भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हरा करके अपना पहला थॉमस कप जीता? तो ये इंडोनेशिया को हरा करके जीता था। और थॉमस कप ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। इसी प्रकार ये तो मेंस वाला हो गया, और महिलाओं के लिए ऊबर कप होता है, और ये किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो ऊबर कप भी पूछा जाएगा, तो ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है महिलाओं के लिए। सरकार किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत कर रही है? तो ई श्रम पोर्टल को ये एकीकृत कर रही है वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 का मेजबान देश कौन है? चीन। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी इस बार की? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। 21 दिवसीय अनिवार्य मंकी पॉक्स क्वारंटाइन शुरू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? बेल्जियम। जैसे कोरोना के लिए क्या हुआ था? अनिवार्य क्वारंटाइन किया जाता था, उसी तरीके से मंकी पॉक्स के लिए भी अनिवार्य जो क्वारंटाइन शुरू कर दिया 21 दिवसीय, किसने शुरू किया है? बेल्जियम ने शुरू किया है। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है? दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक कौन बन गई हैं? कैप्टन अभिलाषा बराक, ये पहली महिला चालक बन गई हैं लड़ाकू विमान की। तो इस तरीके से हमने टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।